दे दिया जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो बहुभुज किसे कहते हैं भाई? जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, समषष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नौभुज, दशभुज, 11 भुज, द्वादशाभुज, ये सब सारे के सारे आपके बहुभुज होते हैं। अब एक्चुअल में परिभाषा क्या होता है? आपके एग्जाम में परिभाषा तो पूछेगा नहीं, सिंपल जानिए भाई। बहुभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं भाई? बहुभुज कहते हैं। बस अब यहां ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, जैसे आप मान सकते हैं कि भाई ये आपका त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज ले लिया जाए, ये आपका क्या ले लिया जाए भाई? त्रिभुज, थोड़ा मोटा करते हैं इसको। अगर ये त्रिभुज ले लिया जाए हमारा, ये भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज। मतलब कम से कम तीन भुजा होना चाहिए, तीन कोण होने चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। आप ले लीजिए चतुर्भुज, ये भी एक प्रकार का बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। आप ले लीजिए पंचभुज, ये भी बहुभुज है। यानी तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। आप ले लीजिए समषष्टभुज, ये भी आपका एक प्रकार का बहुभुज है। सप्तभुज ले लीजिए, आप सप्तभुज ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहां इसको मिला लीजिए, 7। अब सप्तभुज ले लीजिए। अष्टभुज लेना है, अष्टभुज, ये आप ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हमारा नौभुज होगा। तो इन्हीं सभी आकृतियों को हम क्या कहते हैं भाई? बहुभुज कहते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप सभी लोग कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई? सबको पता है कितना होता है हमारे 180। अब मैं कहूं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। यहां तक सभी लोग बता देंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, समषष्टभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है भाई, तो आप लोगों को बताना मुश्किल होगा। तो अब यहां देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब यहां ध्यान से समझिए, अंतःकोण किसे कहते हैं? देखिए, अंत मतलब अंदर वाला ये जो कोण होता है, इसी को हम भाई क्या बोलते हैं? अंतःकोण कहते हैं। तो इसको रट जाइए, और कोई तरीका नहीं है। ये आपका होता है n-2 इंटू 180 अंश होता है, जहां आप कह सकते हैं n क्या है भाई? ये आपका भुजा, n क्या हमारा? भुजा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़े, अर्थात n-2 इंटू 180 और n क्या है? भुजा। कैसे आप लोग कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है? यही हमारा आता है 1 2 3, 3 भुजा है तो 3 यहां रखेंगे, 3 - 2 इंटू 180, अर्थात 1 × 180 बराबर कितना आ जाएगा? 180 अंश। इसी तरह अगर जो ये आपका चतुर्भुज का कहा जाए कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आप रख दीजिए n बराबर 4, तो 4 - 2 इंटू 180, अर्थात कह सकते 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 2 × 180। यही हमारा क्या आ जाएगा भाई? गुणा कर दीजिए, 18 कितना हो जाएगा? 18 × 36 360। यही हमारा क्या आ जाएगा भाई? ये आपका चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर? समझ में आ रहा? महसूस कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपका हो गया, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका होता है, इसको रट जाइए आप लोग, अंतःकोणों का योग के लिए होता है n-2 × 180, जहां n क्या है हमारा भुजा। अब जैसे मैं कहूं, यही आपका प्रत्येक के बारे में बात किया है। प्रत्येक मतलब जैसे मैं कहूं कि 10 संख्याओं का एक समझिए, मैं कहूं अगर ये प्रत्येक की बात कर दिया जाए कि प्रत्येक अंतःकोणों का योग के लिए फार्मूला क्या होगा भाई, प्रत्येक प्रत्येक अंतःकोण की बात किया जाए, मैं कहूं 5 संख्याओं का योग 40 है, तो एक संख्या क्या होगा 40/5 बराबर 8 आएगा ना भाई। अर्थात प्रत्येक की बात कर रहा है, यहाँ पर भुजाएं क्या भाई हमारी यानी कि भुजाएं भाई, आपकी यहाँ पर भुजाएं हैं, तो आप प्रत्येक की जब भी बात करता है तो इसी में आप n-2 × 180/n कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, महसूस कर रहे हैं, ये आपका प्रत्येक कोण बराबर होगा n-2 × 180/n हो जाएगा। आप यहां पर रख देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण हमारा आ जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं। अब अगर जो मैं कहूं त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, तो आप n बराबर भाई 3 रखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 × 180, और यही n का मान 3 रख देंगे तो 3 × 6 = 18, ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 60 अंश, ये आपका त्रिभुज के अंतःकोणों का योग वाला आ जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं, क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए अगर जो यही कहा जाए, अगला पॉइंट क्या है, अगर जो मैं कहूं यानी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, क्या भाई आपका बाह्य यानी कि कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग आपका, बाह्य कोण किसे कहते हैं यहां समझिए। यहां देखिएगा ये डायग्राम है हमारा, ये आपका यहां यही समझ लीजिए। अगर ये डायग्राम है, आप कह सकते हैं अगर इसको बढ़ा दें तो यह कोण यहां आप लोग समझ लीजिए, यहां मान लीजिए त्रिभुज है, कैसी आकृति है त्रिभुज, तो अंतःकोण सबको पता है कि ये अंदर वाला जो कोण होता है भाई, ये आपका क्या होता है अंतःकोण होता है। क्लियर, अगर जो मैं इसको बढ़ा दूं, यहां बढ़ा दूं, यह कोण ले ले, इसी को हम बाह्य कोण कहते हैं। अगर जो मैं इसको बढ़ा दूं, यह कोण ले ले, अगर जो मैं इसको बढ़ा दूं और यह कोण ले ले, अर्थात यह कोण और हमारा यह कोण, देखिए यह चाप ऐसे ले ले, यह चाप ऐसे ले ले और यह चाप ऐसे ले ले, वृत्त बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना भाई। तो आप इसी को हम क्या कहते हैं भाई, यानी बाह्य कोण कहते हैं। तो हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा जो है ये आपका फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। अर्थात 2 ये आपका क्या होता है पाई, और 2 पाई कहे तो हमारा पाई बराबर 180 अंश, अर्थात 360 अंश की क्या होता है बराबर होता है, कभी जीवन में नहीं चेंज होता है। महसूस कर रहे हैं आर में, ये कभी जीवन में चेंज नहीं होता है। बाह्य कोणों का योग जो होता है क्या होता है 2 पाई या 360 अंश की क्या होता है, ये आपके बराबर होता है। प्रत्येक एग्जाम में आपके बहुभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएसआई देंगे, चाहे लेखपाल देंगे, चाहे एसएससी-जीडी देंगे, जो भी एग्जाम देंगे सारा के सारा जो है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब आइए अगर जो ये कहा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण की बात किया जाए, प्रत्येक बाह्य कोण की बात कर, प्रत्येक की बात कर रहा है, यह भुजा है, आप क्या कर देंगे यानी 360 में आप 360 बटा यन कर दीजिएगा, ये आपका प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान से समझिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यानी कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 अंश, यानी अंतःकोण मतलब प्रत्येक अंतःकोण। अब प्रत्येक बाह्य कोणों का योग जो होता है भाई, ये आपका 180 अंश की क्या होता है बराबर आता है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहा है। अब देखिए यार डायग्राम से समझ लीजिए, नहीं समझ लीजिए, प्रत्येक अंतःकोण मतलब यह हो गया, प्रत्येक बाह्य कोण हो गया, तो यह एक लाइन की एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा वहां पर पूरा डिटेल में चर्चा होगा। तो ये आपका प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 180 अंश क्या होता है भाई, ये आपका
बराबर होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसमें विकर्णों की संख्या पूछता है, विकर्णों की संख्या यानी कि विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है भाई? विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है हमारा? ये आपका होता है n-3 बटा का होता है 2 होता है, जहां n क्या है? भुजा। मैं कहूं भाई त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं भाई त्रिभुज में 3 विकर्ण होते हैं। नहीं, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। अगर जो आप यहाँ रखेंगे n बराबर 3 रखिए, तो 3 जब यहाँ रखेंगे 3 में से 3 जाएगा 0, और 0 में जब किसी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। मैं कहूं चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। समझ में आ रहा भाई? कहा जाए ये मान लीजिए आपका चतुर्भुज है, कोई भी आकृति हो, चतुर्भुज हो, एक विकर्ण है और एक विकर्ण है, 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण भाई? 2 विकर्ण। तो यही से हमारा आता है n बराबर भुजा है 4 रख दीजिए और n-3 मतलब 1 आ जाएगा और बटा 2 काट देंगे तो कितने विकर्ण हो जाएंगे भाई हमारे? ये आपके यानी कि 2 विकर्ण हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? समझ में आ रहा है? महसूस कर रहे हैं आप लोग? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये आपका क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े तो याद रखिएगा हमेशा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विकर्णों की संख्या बराबर n-3 बाई एक आपका क्या हो जाएगा? यानी 2 के ये आपका बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, देखिए इस पर जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ तक क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? आ रहा स्वामी? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझिए। मैं कहूं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 अंश होता है। मैं कहूं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। अगर जो मैं कहूं पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग कितना होता है भाई, तो आप लोग इसी में क्या हो जाएंगे? ये आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप यहां ध्यान से समझिएगा, आप लोग इसको रट लीजिए। अगर जो त्रिभुज एक चार्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं, या इसी में समझ लीजिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग ये आपका होता है 180 अंश होता है। चतुर्भुज कहेगा तो आप कह सकते हैं ये आपका 360 अंश होता है। पंचभुज कहेगा तो n बराबर मान लीजिए 5 आप रखते हैं तो 5 - 2 इंटू 180, तो 5 में 2 जाएगा 3, ये आपका कितना आ जाएगा? 18 या ये आपका 54 हो जाएगा। मतलब 500 ये आपका 40 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान समझिए, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका 540 होगा। त्रिभुज में 180, चतुर्भुज में 360 और पंचभुज में 540। अगर यही समष्टभुज की बात की जाए, समष्टभुज के अंतःकोणों का योग कुछ नहीं करना है, आप यहाँ रख करके चेक भी कर लीजिएगा। देखिए 18 दूना 36, 18 तिया 54, पहाड़ा पढ़ दीजिए। 18 चौको 72, ये आपका 72 हो जाएगा। ये 720, 18 दूना 36, 18 चौको 72, 18 पच्चे 90। तो कर सकते हैं समष्टभुज में 720 अंश। अगर जो सप्तभुज का है, ये आपका सप्तभुज कहा जाए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 सप्तभुज में कहेगा तो 5 से गुणा कर दीजिएगा। 18 180, 18 5 90, 900। ये आपका अष्टभुज की बात करेगा, अष्टभुज की बात करेगा तो आप कह सकते हैं अष्टभुज के लिए आप जो है क्या करेंगे भाई? ये आपका अष्टभुज के लिए आप यहाँ सही डायग्राम बनाइए। ये आपका क्लियर? ये आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टभुज के लिए 18 5 90, 18 छके 108 अंश भाई 1080 अंश आ जाएगा। इसी तरह हमारा नवभुज के लिए आप क्या कर देंगे? 5 से गुणा, ये आपका 5 से गुणा 18 5 90, 18 छके 108। इसी तरह हमारे नवभुज के लिए 18
कितना हो जाएगा 18 सते 126 1260। तो इस तरीके से आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो हो गया, आइए देखते हैं, आइए यहां समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं समषष्टभुज के लिए, समषष्टभुज के लिए सारा जानकारी मैं दे रहा हूं। समषष्टभुज इसीलिए सप्तभुज के लिए पूछ सकता है, अष्टभुज के लिए पूछ सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। आप इसमें रख देंगे, सारा का सारा मान आ जाएगा। तो आप पहला नंबर 1 ये आपका अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग के लिए आप क्या करेंगे भाई, यानी कि आप यहां रख दीजिए, डायरेक्ट रखिए। n बराबर सम मतलब क्या होता है, बराबर, सम मतलब बराबर, षष्ठ मतलब 6, अब भुज मतलब ये आपका भुजा, मतलब जिसकी 6 समान भुजाएं होती हैं उसी को हम समषष्टभुज कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? अर्थात एक डायग्राम यहाँ बना दिया जाए, आप लोग यहाँ समझ लीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, महसूस कर रहा है? आगे बढ़े हम लोग। अब यह ध्यान समझिए, यानी कि अगर जिसके अंतःकोण के योग की बात करें, अंतःकोणों के योग नंबर 1, इससे मैं लगातार बताते चल जा रहा हूं, लिखूंगा नहीं। अंतःकोणों का मतलब आप कह सकते हैं य और य, सभी अंतःकोणों का योग के लिए कहे कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप यहां रख दीजिए n बराबर आप हमेशा क्या रखेंगे 6। तो यहां 6 रखिए, 6 माइनस 2 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 80, अर्थात कह सकते हैं 6 में से 2 जाएगा, 4 गुणे 180 बराबर कितना आ जाएगा 18 72 720 अंश आ जाएगा। अर्थात इसके अंतःकोणों का योग जो होगा ये आपका 720 अंश होगा। अगर यह सब मिला देंगे तो ये आपका 720 अंश के क्या हो जाएगा भाई, ये आपका बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगर जो कहा जाए प्रत्येक की बात किया जाए, प्रत्येक, तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए ये आप कह सकते हैं 720 में आप 6 से n बराबर 6 से भाग कर देंगे तो 6 का नाम 6 दूनी 12 आपका कितना आ जाएगा 120 अंश। अर्थात यह जो कोण होगा 120 अंश होगा, यह भी कोण 120 आप जोड़ेंगे तो 720 अंश के क्या होगा भाई, ये आपका बराबर आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो इसको रट जाइए, ये आपका बाह्य कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। मतलब बाह्य कोण मतलब यह इसी को हम बाह्य कोण कहते हैं। अगर सबको मिला दिया जाए तो यही हमारा क्या होगा भाई, बाह्य कोण होगा। तो इसके बाह्य कोणों का योग जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 360 अंश होता है। ये कभी जीवन में चेंज नहीं होता। अगर जो प्रत्येक बाह्य कोण की बात की जाए, समझ में आ रहा है, प्रत्येक बाह्य कोण तो 360 बटा का n बराबर कितना दिया 6, तो 6 का 36, ये आपका 60 अंश होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग। इसके अंतःकोण बाह्य कोणों का योग कितना होगा, देखिए अंतःकोण कितना है 120 और बाह्य कोण कितना है भाई 60, तो आप 120 प्लस आप क्या कर देंगे 60 बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये आपका अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर ये आपका 180 अंश। वेरी इंपॉर्टेंट, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की क्या पूछता है संख्या, तो आप कह सकते हैं कि आपका विकर्णों की संख्या के लिए n-3 बटा का भाई 2, तो n बराबर 6, तो 6 रख दीजिए, 6 में से 3 जाएगा 3 बटा का 2, 2 3 6, 3 3 का 9 जाएगा। अर्थात इसके विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, आपकी 9 हो जाएगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? जितना चीज पढ़ाया गया समझ में आ रहा है? ठीक, ये चीज था आपका बहुभुज के बारे में, पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन में इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भाई ये आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा, महसूस कर रहे हैं? इसके आगे हम लोग देखते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।